टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं जारी वर्तमान काल, जिसकी पहचान होती है रहा है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो और रही है। और इसका नियम होता है कर्ता हमारा जब आई रहेगा, यानी कि आई के साथ हमको एम लगाएंगे। कर्ता यू, वी, दे या प्लूरल नंबर्स यानी बहुवचन नाम, तो हमको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर रहेगा यानी कि एक वचन नाम, तो हमको इज लगाना पड़ेगा। और इसमें जो वर्ब आती है, जो क्रिया, उसका पहला फॉर्म लगता है, लेकिन उस क्रिया में हमको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। क्रिया के बाद हमको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर उसके बाद अन्य शब्द के अंग्रेजी बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड आएगा। और इसमें एक बात और है, इसमें जब आईएनजी जोड़ते हैं हम, तो उसका नियम जो ये कहता है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एक व्यंजन, जैसे इसमें देखिए इसमें लास्ट में टी आ रहा है और टी के पहले एक सिंगल स्वर रहे, तो आईएनजी जोड़ते समय टी को डबल कर देते हैं, व्यंजन को डबल कर देंगे और आईएनजी तब जोड़ेंगे। और दूसरा नियम ये कहता है कि यदि वर्ब के लास्ट में ई रहेगा तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देंगे, तब आईएनजी जोड़ेंगे। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आई ई आए तो लास्ट में है, तो आई ई को वाई में बदलते हैं, फिर आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे इसमें लिखा टाई और टाइंग हो गया, आई हमारा हट गया और वाई आ गया। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैं हिंदी सीख रहा हूं, तो ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हमको पहचान करना पड़ेगा कि किस टेंस का है। तो लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा रहा हूं, तो रहा हूं, रही हूं, ये पहचान जो इसकी है। अगर इनमें से कोई भी यहां पर शब्द आता है तो समझ जाए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस रहा हूं की अंग्रेजी यानी कि नहीं बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, शुरू में आएंगे, तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मैं मतलब आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और इधर स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमको इज, एम, आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई है तो हम एम लगाएंगे, तो आई के साथ हमने एम लगा दिया। फिर लास्ट में जाइए तो रहा के आगे क्या है, सीख। सीख का मतलब होता है सीखना, वर्ब का मेन रूप सीखना ही होता है हिंदी में। तो इसमें ना नहीं है तो समझ जाइए कि सीखना की इंग्लिश बनेगी, यानी कि सीखना हमारा होता है लर्न मीन्स, तो लर्न। और इसमें क्या कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हो गया, अब क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी यानी कि लर्निंग। और क्या सीख रहे हैं, हिंदी, तो हिंदी लास्ट में इधर आ रहा है और इसमें अदर वर्ड नहीं है, यानी कि आई एम लर्निंग हिंदी हमारा हो गया। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पर लिखा हुआ है तुम लोग चाय पी रहे हो, तो सबसे पहले लास्ट में जाइए, रहा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, रहे हो। तो अब शुरू में आइए, शुरू में लिखा हमारा तुम, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरू में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि तुम का मतलब यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ क्या लगा देंगे, आर, आर, यू आर। फिर रहे के आगे क्या है, पी, पी का मतलब इसमें ना जोड़ दीजिए, पीना हो जाएगा। तो पीना हमारा वैसे तो ड्रिंक माने होता है, लेकिन आजकल हम ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पर खाने पीने के लिए हमको टेक लगाते हैं, तो टेक लगा देते हैं। और देखिए टेक में ई होता है लास्ट में, तो इस ई को हटाकर अब आईएनजी जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा टेकिंग। और क्या पी रहे हैं, चाय, चाय का मतलब क्या होता है, टी। और इधर लोग है तो लोग की इंग्लिश नहीं बनती प्रोनाउन के साथ आता है, तो यू आर टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वह रीवा जा रही है, लास्ट में जाएंगे तो रहा है, रही है, हमारा पहचान आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर शुरू में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि रही है तो सी होगा, स्त्री है। और रही क्या है, क्या है, जा में ना जोड़ दीजिए, जाना बनेगा, तो जाना की इंग्लिश गो होता है, लेकिन सी करता हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हम यहाँ पर इस सी के बाद इज लगा देंगे। उसके बाद इस जा में ना जोड़ देंगे, जाना हमारा गो होता है, तो गो हमारा वर्ब है, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। अब
गो के बाद क्या आ रहा है, स्थान का नाम आ रहा है, तो गो के बाद टू लग जाता है और स्थान का नाम क्या है, रीवा, यानी कि सी इज गोइंग टू रीवा। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ये कहता है पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना पड़ेगा, उसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, जिसमें जिस वाक्य में नहीं शब्द रहे, नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बाकी सेम रहेंगे, केवल हम क्या जोड़ देंगे, ओनली नॉट जोड़ेंगे, इज एम आर के बाद नॉट। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वह नहीं आ रही है, तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, और किस टेंस का है, लास्ट में पहचान क्या है, रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो निगेटिव में भी सबसे पहले शुरू में जो आता है वह है, तो वह का मतलब यहाँ पर रही है तो सी। अब सब्जेक्ट हमारा सी हो गया तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, सी इज हो गया। अब ये निगेटिव है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज एम आर के बाद क्या आता है, नॉट, तो यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे। और आना, आ मतलब आना, तो आना होता है कम, और कम में लास्ट में ई होता है तो ई को हटा देंगे, तब आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि सी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। चलिए और देख लेते हैं, हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं, तो क्या है, निगेटिव है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, हम का मतलब होता है वी, और हम लोग लिखा है तो लोग की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन के बाद अगर लोग आता है तो लोग इंग्लिश नहीं बनाते हैं। और सब्जेक्ट हमारा इस बार क्या है, वी, तो बी के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर हम रख देंगे आर, और आर हमारा लग गया। अब निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नहीं की इंग्लिश, यानी कि नॉट, वी आर नॉट। अब बना, बना मतलब बनाना, तो बनाना होता है खाना बनाने के लिए क्या लगते हैं, कुक, तो कुक में आई जोड़ देंगे, कुकिंग। और क्या बना रहे हैं, खाना, तो खाना यानी भोजन, फूड, तो वी आर नॉट कुकिंग फूड, हम खाना नहीं बना रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है मैं पेड़ नहीं काट रहा हूं, सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव, किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो शुरू में जाएंगे तो मैं का क्या होता है, आई, अब आई के साथ क्या लगता है, एम, हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद निगेटिव है तो इज एम आर के बाद क्या आता है, नॉट। फिर काटना, काटना हमारा होता है कट, यहाँ पर काट लिखा है, काट का मतलब काटना, तो कट में देखिए लास्ट में एक कंसोनेंट यानी व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन के पहले एक सिंगल स्वर आ रहा है यानी बावेल आ रहा है, तो टी को डबल कर देंगे, फिर आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कटिंग। और क्या काट रहे हैं, पेड़, यानी कि आ ट्री, तो हमारा हो गया आई एम नॉट कटिंग आ ट्री, मैं पेड़ नहीं काट रहा हूं। अब पेड़ के आगे एक नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमको एक ए लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि शुरू में क्या आ जाएगा हमारा, इज एम आर, कर्ता के अनुसार, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, बाकी सब सेम होगा। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी कि क्या शब्द हमारा शुरू में रहेगा, और जब क्या शब्द शुरू में रहता है तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि सामने वाला जो रिप्लाई देगा, तो इसका आंसर जो है यस या नो में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह सो रहा है, और शुरुआत कहां से हो रही है, क्या आ रहा है शुरू में, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव है। और क्या है पहचान, रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या के बाद क्या सब्जेक्ट हमारा है, वह है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो जब ही हो जाता है तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ही के बाद इज ना लगाकर इसको कहां लगाएंगे, शुरू में, क्योंकि इसका रूल्स कहता है कि इज एम आर शुरू में होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे, इज शुरू में, तो इज ही हो गया। अब देखिए, अब सोना, सोना क्या माने होता है, स्लीप, स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है हमारा। तो इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है, तो अगर वह सो रहा है तो इसका आंसर यस में आएगा, अगर वह नहीं सो रहा तो इसका आंसर क्या, नो में आएगा। चलिए और देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो। अब देखिए किसका है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि शुरुआत क्या से हो रही है, और किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो यहां पर क्या के बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू, यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ हम आर लगाएंगे, तो आर यहां पर लगा, कहां लगाएंगे, शुरुआत कर देंगे आर से, यानी कि आर यू हो गया हमारा। अब फिर लास्ट में जाइए पढ़ना, तो पढ़ना किस, रीड मीन्स होता है, तो रीड में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि नियम कहता है कि आईएनजी जोड़िए वर्ब में।
और फिर क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश और लोग की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि आर यू रीडिंग इंग्लिश। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर यस आएगा, अगर आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर नो आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यस नो यानी कि इंट्रोगेटिव से जब कोई क्वेश्चन करता है तो इसका आंसर यस या नो में आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल्स ये कहता है कि इसमें भी इज एम आर शुरू में होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि इसमें क्या और नहीं दोनों आएंगे। तो शुरुआत क्या से होगी और नहीं शब्द हमारा वाक्य के बीच में रहेगा। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह नहीं लिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है शुरू में और साथ में नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या और निगेटिव का मतलब नहीं, यानी कि इसमें दोनों आ रहे हैं, तभी इसका नाम पड़ गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो और वाक्य हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो चलिए देख लेते हैं क्या के बाद क्या है हमारा, वह है। तो वह हमारा क्या होता है, ही भी होता है वह। अब ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो इज कहाँ लगाएंगे, शुरू में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र इज एम आर शुरू में होता है। फिर हमारा सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। अब ही के बाद क्या है यहाँ पर, नहीं का मतलब क्या, नॉट। ही इज ही नॉट। अब लिखना बचा, तो लिखना क्या है माने होता है राइट। तो राइट में लास्ट में ई आता है, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट राइटिंग, क्या हुआ है, नहीं लिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो। शुरुआत किससे हो रही, क्या से, और नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। और किस टेंस का है, रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, रहे हो। तो क्या के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की इंग्लिश यू बनाएंगे। अब आपको तो पता ही होगा कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आर कहाँ लगा देंगे, शुरू में। अब देखिए चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आता है यानी कि जे एम आर आता है वो शुरू में ही होता है कर्ता के अनुसार। तो आर यू हो गया। और इसमें देखिए निगेटिव ही है यानी कि नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पर कर्ता के बाद। उसके बाद गाना, तो गाना हमारा होता है सिंग माने, तो सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, नहीं सिंगिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। और क्या, गाना, तो गाना मतलब होता है आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। आर यूज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग हमारा हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स ये कहता है कि इसमें WH मेंबर के जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, पहले उनकी अंग्रेजी बनाएंगे। फिर उसके बाद इज एम आर हमारा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बाकी क्वेश्चन मार्क, बाकी सब वही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारा स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये शब्द जो है वाक्य के बीच में रहते हैं। तो पहले इन्हीं की अंग्रेजी बनाते हैं यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, वह क्या कर रहा है। क्या हमारा कहां आ गया, इस बार सब सेंटेंस के बीच में आया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो पहले इस क्या की इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या। अब देखिए व्हाट लगाने के बाद यहां पर देखिए व्हाट, WH व्हाट हो गया हमारा। व्हाट लगाने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। तो वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, वह के साथ इज लगता है। तो व्हाट इज, उसके बाद सब्जेक्ट, यहां पर देखिए WH, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट ये WH, इज एम आर हो, इज हो गया, और सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। तो व्हाट इज ही। अब कर मतलब करना, तो करना का है माने डू मीन्स होता है, इसमें लगा देंगे आईएनजी, डूइंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। चलिए और देख लेते हैं। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो क्या पूछ रहा है, हमारा कारण हमसे पूछ रहा है कि हमारे रोने का कारण पूछ रहा है। तो क्यों शब्द हमारा कहाँ है, सेंटेंस के बीच में है, तो हमारा ये स्पेशल है। तो क्यों की इंग्लिश पहले बनाएंगे यानी कि WHY। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो आर यू, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, तो वाई आर यू, यानी कि WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो गया, और सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। उसके बाद रो का मतलब रोना, तो रोना होता है बीप, और क्राई मीन्स होता है, तो यहाँ पर हम बीप लगा देते हैं। तो बीप में आईएनजी जोड़ देते हैं, बीप और क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाई आर यू वीपिंग, यानी कि आप क्यों रो रहे हैं। अब देखिए बीप मीन्स रोना होता है,
आराम से रोना यानी सुबह का रोना, धीरे धीरे रोना। और क्राई का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना, गुहार यानी कि हल्ला करके रोना, तो हमारा होता है क्राई। तो इस तरह सेंटेंस ये हमारा बन गया। चलिए एक आध और देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि राम कहाँ जा रहा है। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है हमसे, स्थान पर, यानी कि राम के जाने का स्थान पूछ रहा है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, पहले इसकी बनाए, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो राम क्या है हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, इज, तो इज को आगे रख देंगे, उसके बाद राम बना देंगे, वेयर इज राम। और जा मतलब जाना, तो जाना होता है गो, तो गो में लगा देंगे आईएनजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। तो इस तरह हमारा ये स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इसको स्पेशल नाम इसलिए पड़ा कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं ये बीच में आते हैं, ये एक अलग तरह से बनते हैं, इसलिए इसका नाम स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पर बहुत से लोग आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही वाक्य होता है, पर मेरी नजर में यह स्पेशल का माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव के बारे में। तो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि जिसमें कब, कहां, क्यों, कैसे शब्द तो रहेंगे, और लेकिन साथ में आपको नॉट भी देखने को मिलेगा। तो जैसे यहां पर इसका सूत्र क्या कहते हैं कि पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH वाले आएंगे, उसके बाद EJMR होगा, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन, बाकी सब वही होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ ले। यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस, वह क्यों नहीं लिख रही है। बीच में हमारा क्या है, क्यों, और साथ में क्या है, नहीं, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, WHY। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो वाई इज ही। उसके बाद नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है, नॉट लगा देंगे, और लिखना क्या होता है, राइट। अब सॉरी यहाँ पर रही है तो सब्जेक्ट हमारा सी होगा। राइट मीन्स लिखना होता है, और इस राइट में क्या कर देंगे, लास्ट में ई है, ती को हटा के क्या जोड़ देंगे, ING, राइटिंग, यानी कि वाई इज ही नॉट, सॉरी वाई इज ही सी नॉट राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रही है। तो इस तरह जो है हमारा सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। तो एकदम बेहद ही आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको निश्चित तौर पर दूंगा।